तलाश ही सबसे बड़ी चुनौती है। जी हाँ, यह सिर्फ जीवन के साथ ही नहीं बल्कि हमारे परिवारों, हमारे संगठनों और देश के साथ भी लागू होता है। एक बार हमारा उद्देश्य और नैतिक मूल्य साफ हो जाए तो व्यक्तिगत फायदे और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच का जो संघर्ष है एक नैतिक संतुलन बन जाता है। इसलिए जागरूक हो जाते हैं कि हमें कब दृढ़ता से खड़ा होना है और तब हम फौरन फ़ायदा हासिल करने के लिए गलत फैसले की बजाय, जी हाँ, तुरंत फ़ायदा उठाने के लिए हम गलत फैसले की बजाय दूर के फ़ायदे की सोचकर सही समय और सही सलाह लेते हैं और सही रास्ता अपनाते हैं। समझदारी और परिपक्वता से बड़े मुद्दों को भी बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता है। धन्यवाद जी, धन्यवाद लाइक डन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सभी का। पढ़ो ऐसे कि जैसे तुम्हें सदा जीना है, जियो ऐसे कि जैसे तुम्हें कल ही दुनिया से चले जाना है। दूसरों की मदद के बिना हम अपनी मदद नहीं कर सकते। दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए बिना हम खुद का फ़ायदा नहीं कर सकते। दूसरों को खुशहाली दिलाए बगैर हम खुद खुशहाल नहीं हो सकते हैं। बहुत बहुत आभार। जेटन कॉल ने एक बार कहा कि मुझे ऐसा व्यक्ति दिखाओ जो साधारण स्तर से संतुष्ट हो, तो मैं तुम्हें ऐसा व्यक्ति दिखाऊंगा जिसकी किस्मत में असफल होना ही लिखा है। जिंदगी तमाशबीनों की वजह का खेल नहीं है। हम चुपचाप बैठकर कुछ होते हुए नहीं देख सकते हैं। ज़िंदगी को सार्थक बनाने के लिए एक उद्देश्य का खोजना और उसे पाने की कोशिश जरूर करें। हम सभी इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ भेजे गए हैं। हम इस विशाल तस्वीर का एकमात्र हिस्सा है, लेकिन बहुत कम लोगों को अपने जीवन में अपने उद्देश्यों को खोज पाना या पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है। इनमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ जीते हैं और अपने समय को सार्थक बनाने के बजाय अपने दिनों को ही गिनते रहते हैं। बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच लाइव स्ट्रीम को लाइक करने के लिए और लाइव स्ट्रीम में बने रहने के लिए। तो डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि एक बार पूछा गया कि हम यहाँ क्यों आए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, अगर दुनिया एक एक्सीडेंट की देन है तो हम भी एक्सीडेंट की ही देन है। अगर इस दुनिया में होने का कोई मकसद है तो हमारे होने का भी कोई मकसद है। और वे आगे बोले, मैं भौतिक विज्ञान को जितना पढ़ता हूँ उतना ही आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ विकसता चला जाता हूँ। जी हाँ, मैं उस काम में सफल होना पसंद करूँगा जो आखिर में सफल होगा, बजाय उस काम में सफल होने के बजाय मैं आखिर में सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने हाल ही में एक ऐसे शिक्षक के बारे में पढ़ा जो ट्यूनेट न्यू जर्सी अमेरिका में। धन्यवाद सभी का, थैंक यू वेरी मच लाइव में बना रहने के लिए। जी हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ पर लिखा जा रहा है कि मैंने हाल ही में एक ऐसे शिक्षक के बारे में पढ़ा जो ट्यूनेट न्यू जर्सी अमेरिका में हाई स्कूल के छात्रों के जीवन मूल्यों के बारे में पढ़ा रहे थे। क्लास की एक लड़की को $1000 से भरा पर्स पड़ा मिला और लड़की ने वह उसके मालिक को दे दिया। सीखने के लिए छात्रों की राय जाननी चाहिए। क्लास के हर छात्र ने उस लड़की को बेवकूफ़ बताया और ज़्यादातर लोगों छात्रों का यह मानना था कि अगर कोई अपने सामान के प्रति लापरवाह है तो उसे इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए। जब शिक्षक से पूछा गया तो उसने बच्चों से क्या कहा, तो उसने जवाब दिया, मैंने कुछ भी नहीं कहा। अगर मैं उन्हें यह बताऊं कि क्या सही और क्या गलत है तो मैं उनका काउंसलर नहीं माना जाऊंगा। मैं अपने विचार उस पर नहीं लाद सकता हूं। अगर हम नैतिकता अपने माता पिता से